Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is use of a and the. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप हमेशा जब भी सेंटेंस फ्रेम कर रहे होते हो, पैराग्राफ राइटिंग कर रहे होते हो, सब में आप ए एंड द जो वर्ड्स हैं उनका यूज जरूर करते हो. तो यहाँ पे हम ठीक से सीखते हैं कि आखिर हमें उनका यूज कहाँ करना है. क्लियर? सो हियर इज यूज ऑफ ए एंड. सो फर्स्टली हम पढ़ने वाले हैं किसका यूज ऑफ ए एंड एन. सो रीड एंड अंडरस्टैंड, हमें पढ़ना है और समझना है. सो स्टार्ट. अ बॉय, क्लियर. अ टेबल, अ मैंगो, अ पिकॉक, देन अ कैट. मीन्स ये एक लड़का है, एक मेज है, एक आम है, एक मोर है और एक बिल्ली है. क्लियर? तो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में बॉय, टेबल, मैंगो, पिकॉक और कैट कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ होते हैं. कॉन्सोनेंट्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, आप फिर से रिवाइज कीजिए. ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं, इनको छोड़कर जो भी रिमेनिंग है वो कॉन्सोनेंट है. तो इनका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट लेटर से ही शुरू होता है. इसीलिए इनके आगे हम किस वर्ड का यूज करेंगे? आ का प्रयोग करेंगे. आ का प्रयोग हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एग, ऑरेंज, एलिफेंट और आउल. तो यू कैन क्लियरली सी यू, ई, ओ, ई, ओ, ये सब क्या है? वॉवल है. और जो भी वॉवल साउंड से आरंभ होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं बच्चों? एन. जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं वहां आ लगता है, और जो वॉवल से शुरू होते हैं उनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं. जैसे कि एन अम्ब्रेला, एन एग, एन ऑरेंज, एक संतरा, एन एलिफेंट, एन आउल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब सिंगल होते हैं, जो सिंगल होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ होते हैं. उससे पहले, उसके ठीक पहले आ का प्रयोग होता है. तो जो कौन से होते हैं? सिंगुलर नाउन होते हैं, उनके पहले आ लेटर का यूज करते हैं और वो शुरू भी किन से होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से. और जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो जो वॉवल साउंड से आरंभ होते हैं, जिनका जो स्टार्टिंग है वो वॉवल साउंड से होता है. हमने पढ़ा था अम्ब्रेला, एग, ऑरेंज, एलिफेंट सब में वॉवल है, तो उनके आगे हम एन का प्रयोग होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यूज ऑफ द का प्रयोग बताएंगे हम. तो रीड एंड अंडरस्टैंड. द ताजमहल, द सन, द अर्थ, द मून, द हिमालयाज, द रामायण. रामायण बहुत सारे लोगों के घर पे रामायण होगी और दादा दादी मम्मी पापा रामायण पढ़ते भी होंगे. तो ऐतिहासिक इमारत, धार्मिक पुस्तक, कोई भी रिलीजन की धार्मिक पुस्तक हो, चाहे रामायण हो, कुरान हो. पहाड़, किसी पहाड़ का नाम, नदी का नाम, समुद्र, खाड़ी, समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर आदि के नाम से पूर्व क्या लगता है? दा का प्रयोग होता है. जैसे द कुतुब मीनार, क्योंकि वो हिस्टोरिक बिल्डिंग है ना, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है. सो रेड फोर्ट, अगेन हिस्टोरिक, ऐतिहासिक इमारत जिसमें हमने पढ़ा है, एक्सेट्रा. संसार की विशेष वस्तु से पूर्व दा का प्रयोग होता है. संसार में जो भी विशेष वस्तुएं हैं, चाहे वो नेचर से गिफ्टेड है, सन या मून, तो ये सब स्पेशल है, इनके आगे भी दा का यूज होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, किसी देश के निवासियों का बोध कराने वाले नाउन से पहले, कोई भी पर्टिकुलर एरिया के जो लोग रहते हैं उनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है. जैसे द इंडियन, द यूरोपियन, जो भारत में रहने वाले होंगे उन्हें हम द इंडियन बोलेंगे, जो यूरोप में रहने वाले होंगे द यूरोपियन. तो कॉमन नाउन अपने पूरे समुदाय का बोध कराती है और उससे पूर्व भी दा का प्रयोग होता है. कॉमन नाउन मतलब जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कॉमनली हम क्या बोलते हैं बच्चों? डॉक्टर बोलते हैं. तो जितने भी कॉमन नाउन होते हैं उनके पहले भी दा लगता है. फॉर एग्जाम्पल काउ, सो द काउ ईट्स ग्रास एंड हे, घास खाती है काउ, तो इसके आगे भी क्या है? दा का यूज होता है. नाउ
fill in the blanks using a, an और the. we have a exercise part here. सबसे पहले इसको आप खुद से करोगे. क्लियर? तो फर्स्ट वन इज राम इज अ बॉय. बॉय अगेन कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या लगाना है? सिंपल ए. राम इज अ बॉय. नेक्स्ट, सोहा इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल. तो आई है ना? आई वॉवेल है, वॉवेल के आगे एन लगेगा. सोहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. नेक्स्ट, आई एम ओबीडियंट बॉय. सो आई एम एन ओबीडियंट बॉय. ओ है, वॉवेल का साउंड है, सो अगेन एन हो जाएगा. नेक्स्ट, देयर इज पिकॉक. पिकॉक के आगे हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट का साउंड है, आ लगेगा. आ, देयर इज अ पिकॉक. नेक्स्ट, डैश हिमालयाज आर इन द नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया. इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालयाज हैं. हिमालयाज हमने पढ़ा था, किसी विशाल पर्वत के बारे में बात करें, नदियों के बारे में बात करें तो हमें दा का यूज करना है. सो हियर इज द हिमालयाज. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? यस, यूज ऑफ ए एंड द. तो जो भी कॉन्सोनेंट वाले साउंड होंगे उन वर्ड्स के आगे आ लगाते हैं. जो वॉवेल वाले साउंड से जो शुरू होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनके आगे एन लगता है. अगेन जो बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, नेचर से गिफ्टेड सन मून है, या फिर कोई भी कंट्री का नाम है, या किसी भी रिलीजियस बुक का नाम है, या फिर कोई भी ग्रेट माउंटेन्स का नाम ले रहे हैं हम, रिवर्स का नेम ले रहे हैं, गंगा यमुना, तो सबके आगे हमें क्या लगाना है? दा लगाना है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.